3-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट में जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसकी वीडियो बनने के बाद पता नहीं कौन सी की मिस्टेक हो रही है, पूरी वीडियो गायब हो जा रही है। कोशिश करता हूँ आज ना हो ऐसा। ये अपना कल का सिनेरियो था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अपना चलते हैं हाई टाइम फ्रेम। नीचे तो ये अपना लिक्विडिटी करता आया है कंप्लीट। लास्ट लो बचा हुआ ये जिसे कह सकते हैं लास्ट स्विंग। ठीक है, मैं अगर देखूँ मार्केट का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ वॉइड भी है। मार्केट ने अपना आपको पूरा एक अच्छा अच्छा प्योर रिजेक्शन किया, वो भी 1 घंटे का। तो हो सकता है मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेने निकल जाए। ये एक सिनेरियो तो बन रहा है अभी तक। मैं भी कोई चीज़ तुम्हें बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, और कोई भी चीज़ गारंटेड जो होती है वो नहीं होती है। पर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो उसका कोई मीनिंग है। पर ये नहीं है कि इस पे जाकर आप ट्रेडिंग करो और फिर बोलो कि अरे ये कौन चूतिया यूट्यूब पे आ गया। तो मैं कोई भी जानकारी दूंगा आपको तो 100% जानकारी दूंगा, बट वो 100% स्ट्रेटेजी नहीं होगी पैसे कमाने की। ठीक है भाई, उस पर आप और वर्क कर सकते हो और उसे रिफाइन कर सकते हो जैसा आपका दिमाग काम करता है। बट मैं सिर्फ एक चीज़ें बता सकता हूँ जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, जैसे बायस समझ लो, बायस को वाला ही रूल है। ठीक है, बायस वाला ही रूल है, बट प्योर बायस नहीं है। मान लो हम आ रहे हैं इस साइड पे। ठीक है, ये फेल भी होगी पास भी होगी, बट ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बताने को मतलब ये है कि ये भी एक मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये मार्केट ये है और मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट की ये समझ लो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग दी है यहाँ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। बट मार्केट ने ये जब कैंडल, ये वाली कैंडल जब बनी है, तो हम इस कैंडल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बट मार्केट ने इसे फेल कर दिया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट आई, ये वाली बनी कैंडल। ठीक है, और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो बायस चेंज हो गया अपना। ठीक है, अब बायस चेंज हो गया तो हमारा लास्ट जो टारगेट होगा, ये कैंडल बनने के बाद कह रहा हूँ, वो इसका लो रहेगा। ये लो आ गया। ठीक है, ये लो बना। अब मार्केट ने अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे दी कल, तो मेरा बायस तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, पर मेरा टारगेट जो पहला होगा वो ये वाला होगा। तो लिक्विडिटी की जो हम मार्किंग करते हैं वो कैसे करते हैं बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे एक्सप्लेन करना, मैं ना टीचर हूँ, बस मैं, मेरे को लगता है कि मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि सामने वाला समझ सकता है। अब मुझे नहीं पता वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी कैंडल अगर किसी के अंदर क्लोज हो रही है तो प्रीवियस कैंडल जो है उसी का मार्केट ट्रेंड भी फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंड बिल्कुल नीचे था, तो शायद इसीलिए इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई को नहीं लिया। बट अभी मैं देखूं तो ये कैंडल और ये कैंडल, ये भी लो पे चल रही है। अब इस कैंडल ने ट्रेंड चेंज कर दिया, मान लो बुलिश होगी, तो अगर ये बुलिश कैंडल है और उसने इसके अंदर क्लोज किया तो उसका अगला टारगेट ये ही होगा हाई। और ये हम छोटे टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, बट वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे जब यहाँ यही मिस्टेक हो रही है डे पर, तो वहाँ भी मिस्टेक होने के चांस होते हैं। बट ये एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट किसी कैंडल के लो को ले रही है या किसी कैंडल के अंदर बंद हो रही है, तो वो अगर वो कैंडल बियरिश है तो बियरिश यानी कि लो साइड उसका पहला टारगेट होगा। अगर वो बुलिश है तो हाई उसका चांस होगा ज़्यादा जाने का कि वो उसके पहले हाई को ले, फिर मार्केट अपना रिवर्सल दे। जैसे ये कैंडल है, इसका लो लिया इसने, अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या था, ये, क्योंकि इसके अंदर क्लोज हो गई है, ये हाई लेके चलेगी। अब ये कैंडल है, ठीक है, अब ये कैंडल इसने तो हाई ले लिया, अब ये नई कैंडल बन गई है, ये इसके बाद वाली कैंडल डिफाइन करिए क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अब ये कैंडल है, ये इसके अंदर क्लोज हो गई है। ठीक है, इसने इसको हाई लेना चाहिए था, खैर मार्केट डाउन थी तो नहीं गई। ठीक है, अभी कहीं से जैसे मार्केट चेंज होगी ना, कहीं से मार्केट चेंज होगी, जैसे ये कैंडल है, इसने इसका लो लिया, अब इसका हाई लास्ट टारगेट, अब इसने इसको क्लियर कर दिया, अब ये नई कैंडल बन गई है। समझ रहे हो। अब वो एक ही दिन में करे 2 दिन में करे ये मुझे नहीं पता, वो हो सकता है कभी भी करे। बट यही है, इसने इसका लो लिया है इस कैंडल का। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग कर दिया इसी के अंदर ही, मतलब इसके अंदर क्लोजिंग कर दी है, तो मार्केट का लास्ट जो टारगेट होगा वो इसका हाई होगा जो कि ले चुका है आज मार्केट। अब ये नई कैंडल बनी है, अब नई कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी वो डिफाइन करेगी वो क्या लेगा, लो लेगा या हाई लेगा। अब ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल ही इसके अंदर वो हो गई है। मान लो ये अगर वो आके यहाँ हो गई क्लोज नीचे की तरफ, तो समझ लो इसका नीचे लो होगा। अब यहाँ से ऊपर स्टार्ट होगी तो इसका हाई होगा। अभी मैं क्या देखूंगा, मार्केट ने अभी यहाँ से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया है और इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। ये खैर एक तो ये फ्रैक्टल नेचर हो गया एक तरीके से, इस मानने पर ये है। ठीक है, अभी मार्केट ने जब ये कैंडल क्लोज करी इसके ऊपर, तो मैं नेक्स्ट कैंडल को इसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर जाना चाहिए।
ये फ्रैक्टल नेचर है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल अगर ग्रीन है, वो कोशिश कर रही, खैर ग्रीन से तो खैर मैंने वर्ड गलत यूज कर दिया, ग्रीन से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेंड से लेना देना होता है, बायस से लेना देना होता है। बट किसी टाइम फ्रेम पे कोई नेचर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं चेंज होने की कोशिश कर रहा होगा। अब आप ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आज की कैंडल ग्रीन होगी कि रेड। तो किसी लो या किसी कैंडल की लिक्विडिटी ली जा रही है, वो चीजें कैसे पता चलता है कि ये लिक्विडिटी ही ली जा रही है। ठीक है, एक स्वाइप होता है और ग्रैबिंग होता है। ग्रैब तो खैर देखो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कितनी कैंडल के बाद कोई चीज ग्रैब की जा रही है, ठीक है, वो प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि मैं बोल दूं कि ये लो है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई तो जस्ट कितनी कैंडल के बाद ये ग्रैब माना जाएगा, वो नहीं है। बट स्वाइप का मीनिंग क्या होता है? स्वाइप का मीनिंग ये होता है कोई भी एक ऐसा लो, कोई भी लो, ये किसी कैंडल का लो, किसी कैंडल का हाई, किसी का भी, किसी कैंडल का स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग हाई, थ्री कैंडल स्विंग लो, कोई भी एक कैंडल है या स्विंग है, या कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है, कुछ भी है, या कोई पैटर्न है, पैटर्न को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो पैटर्न की लिक्विडिटी लेना और ग्रैब करना। तो ग्रैब के बारे में बता चुका हूँ, उसका तो मेरे पास अभी कोई तोड़ नहीं है, आगे पता चल जाए तो मैं कह नहीं सकता। वो वही होता है कि किसी ग्रैब ग्रैब करने के बाद वो फिर एक कोई स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है तो हम निकल जाते हैं ऊपर साइड। अब स्वीप का मतलब ये है मान लो ये कैंडल इसका लो ले रही है इस एरिया का, इन दो कैंडल का, तो ये वाली कैंडल को इसके अंदर क्लोज होना पड़ेगा, वही स्वाइप है। अब ये 4 घंटे के तो वेट नहीं कर सकते हम, तो इस स्वाइप को मार्क कर लेंगे, इस एरिया को मार्क कर लेंगे, मैं मार्क कर लेता हूँ। 4 घंटे मैंने मार्क की हुई लाइन, ठीक है, ये दो कैंडल जो ली थी मैंने, वो ये थी ना 4 घंटे की, ये कैंडल, ठीक है, ये रुको यार, हाँ चल गए, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, एक ये रहा, एक तो अब ये मार्क हो गया है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आए हैं, अब क्या है मार्केट ने, मतलब खैर अभी तो खैर आप जैसे वैसे चेक करोगे तो कैंडल थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये अब छोटे बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ऐसे करके। तो इसको मैंने रीबैलेंस किया है ऐसे करके, ठीक है, ये एक रीबैलेंस हो गया, ठीक है, डॉट टू डॉट। अब इसके अंदर क्लोजिंग मिली है मार्केट को क्लोजिंग मिली है, यानी कि मार्केट ने स्वाइप किया है वो एरिया। अगर मार्केट यहाँ कहीं बंद होती, ये ऐसे करके ऐसा होता, कहीं ऐसा ऐसा होता, कहीं मार्केट ऐसा होता, तो ये ग्रैब सिचुएशन है। ग्रैब मतलब नीचे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे ग्रैब हुआ है, तो मैं कैसे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को सर्च करूंगा, देखूंगा, फाइंड करूंगा कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके अगेंस्ट हो जाए ट्रेंड के। ये बियरिश वो था एफवीजी, इसको इसने ब्रेक किया, यानी कि मार्केट के अगेंस्ट हो गया, मार्केट जा रहा है फॉलो करता हुआ किसी एक एफवीजी को, कहीं ना कहीं से लेगा। ये रहा एक एफवीजी, मैं देख लेता हूँ, ये रहा एक एफवीजी, इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। अब करेगा मतलब मैं, मेरा लड़का नहीं है ये कि ना भी करे, हो सकता है, बट ऐसा होता है सिचुएशन। एक नीचे स्विंग हाई बना के ऊपर के स्विंग हाई की तरफ जा रहा है, यहाँ से अगर मैनिपुलेट होता है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, तो इसका लास्ट हाई ये जो बचेगा वो ही एक लिक्विडिटी होता है जो कि मार्केट ले चुका है। अब इसके नीचे अगर अंडर क्लोज होगा तो मार्केट इस लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखो तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं बायस का एक और तरीका है, जो एक तो मैंने बता रखा है क्लोजिंग बेस, एक और मैं तरीका बताता हूँ, उससे थोड़ी और क्लियरिटी हो। उसमें क्या होगा, एक रेंज आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, रेंज। तो उसकी क्लियरिटी देता हूँ। एक तो हमारा बायस का तरीका है, उस बायस में हम रेंज भी फाइंड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे, कब तक, किस जगह तक, कितनी देर तक मार्केट में एक पोजीशन की तरफ देखना है कंटिन्यू, अप या डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट मेरी अप चल रही है, चलो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल से मार्केट ने यहाँ यहाँ पे मुझे क्लोज दिया। मार्केट का मेरा अगला जो लिक्विडिटी पॉइंट होगा सिर्फ यही होगा, ठीक है। अब वो कहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा ये नहीं पता, बट अभी मुझे इतना कंफर्म है यहाँ तक होगा। मार्केट ने फिर बुलिश साइड पे अपना क्लोजिंग दिया है, यानी कि मार्केट ने इसके बाहर क्लोजिंग दी है, इस कैंडल के बाहर। तो मेरा अगला जो टारगेट है इस कैंडल के बाहर, तो मेरी अगली क्लोजिंग, अगला मेरा लिक्विडिटी पॉइंट ये होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर, इस डे पर, इस वीक पर बुलिश साइड पर जाने की कोशिश करूंगा, इस यहाँ तक। इसके बाद डाउन आना है नहीं आना वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है यहाँ तक मार्केट को बुलिश आना चाहिए। नेगेटिव भी जा सकती है, पर एक हमें रेंज ढूंढना जरूरी है, और रेंज हम ढूंढ चुके हैं। अब ये कंफर्म कहाँ से मिलेगी, जैसे मैं मान लेता हूँ एक बार मैं वीक उस पर आया तो मंथ भी तो वीक चल रहा है। जैसे कि मार्केट है, ये अपना बुलिश चला था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया है,
मेरी एक लास्ट ये थी, क्या नाम है, मार्केट इसके यहाँ तक आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश थी और मार्केट की जो अगला मंथ चलेगा वो इस हाई तक आएगा, जो कि इस हाई को ले चुका है। यानी कि मेरा मंथ का जो वो है एरिया, मैं ये लेके चलता हूँ कि मंथ जब यहाँ पे आएगा इस एरिया पे, तो मार्केट रिवर्स होगा। अब बैक जाते हैं वीक पर। जब मार्केट ने ये बनाया अपना टारगेट, तो मुझे पता चल गया था कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो रिवर्स होगा, ठीक है। और वीक वीक वाले एरिया पे हम आए और मार्केट ने देखा कि मार्केट का जब ये एरिया कंप्लीट हुआ, इसने ये हाई और इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया मार्केट ने, इसके अंदर क्लोजिंग दी, यानी कि लो मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और मुझे अब कहाँ तक जाएगा ये तो पता चल गया, मंथली के हिसाब से मार्केट यहाँ तक जाएगा। मार्केट ने यहाँ आके अपना रिवर्स कर लिया। अब ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो मैं यहाँ तक के लिए अभी बियरिश रहूंगा। मार्केट यहाँ तक आई 2 कैंडल और ये यहाँ तक बियरिश रही, ठीक है। अब ये बियरिश है यहाँ तक, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि मार्केट आएगा, यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ से मार्केट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट का एक ये और ये मार्केट जो क्लोज हुई है इसका लो, यही दो हमारे पास टारगेट है। मार्केट अगले दिन अगले वीक आती है, इसका भी टारगेट लेती है, इसका भी लेती है, ठीक है। अब ये मार्केट ने क्या कर रखा है, मार्केट ने जब इसका टारगेट कंप्लीट करा, इस वाली कैंडल का, इस कैंडल के थ्रू क्लोजिंग भी ऊपर दी है, यानी कि मेरे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, वो हाई, यानी कि इस वीक पर मार्केट बुलिश है। बट मंथ पर आए तो मार्केट ने भी अपना टारगेट पूरा कर दिया है और मार्केट इसमें बीरिश मोड पे आ चुकी है। यहां से मार्केट मंथली मंथली अगर मैं खोलूं तो मार्केट यहां पर बियरिश है। पर अब मार्केट में इस पे आता हूँ वीकली पर, क्योंकि मंथली का काम मंथली पर होगा, वीकली का काम वीकली पे होगा, डे का काम डे पे होगा, 4 घंटे का काम 4 घंटे पे होगा। तो मंथली का तो हमें समझ में आ गया, मार्केट अभी नेगेटिव चल रही है। पर वीकली पर क्या लगातार गिरती रही, कहीं पुल बैक भी लेगी? तो पुल बैक देखते हैं कहां पर है। वो पुल बैक जोन मेरा जो है वो ये रहा। मार्केट ने ऊपर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी और मेरा मंथली जो लिक्विडिटी पॉइंट वो ये है। यानी कि मार्केट कभी भी यहाँ पे आएगी और अपना, अरे गलती से हो गया, मार्केट यहाँ कभी भी आएगी तो वो इस टारगेट की तरफ जरूर आएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है क्या नहीं है वो मार्केट अपना आप डिसाइड करेगी, पर मेरा मानना है मार्केट इस वीक में इसकी तरफ आना चाहेगी, और नहीं आती उसकी मर्जी। बट अभी अपने पास कंक्लूजन यही निकला है, मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ आएगी, ठीक है। इसको हम वीक लिख लेते हैं, वीक। अब डे पर आया हूँ, डे पर क्या है भाई, अपने पास मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी है, इसके इस कैंडल के अंदर मतलब। तो मेरा तो टारगेट ये रहा, मार्केट ने इसका और इसका लिक्विडिटी ले लिया, इसने अपना काम कर दिया है और ऊपर क्लोज हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या गैप अप खुल गया, क्योंकि हमारा हाई यही था, मार्केट गैप अप खुल गया, चलो ठीक है। मार्केट ने इसके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इस कैंडल के ऊपर। मेरा तो भाई टारगेट ये है, मतलब मार्केट जो जाने के चांस जो है वो ये है। बट मार्केट नहीं गई, पर मार्केट ने कोशिश करी पूरे दिन बुलिश रहने की। पर यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो उस समय क्या था क्या नहीं था, ये अपना मैं बताऊं तो वीकली कैंडल यहाँ पे पूरी खत्म हुई है अपनी। इसके बाद ये अगला वीक स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया जब देखते हैं। चलो खैर, अभी मार्केट ने अपना बुलिश तो रखा अपना आपको, टारगेट यहाँ थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे कोई एक ऐसा पीओआई था जो कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि सिनेरियो चेंज हो गया था वहाँ पे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली पर वो डे या वो वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई होगी, तो वो अपना इस सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर गया वो, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दी, वही सेम बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक नहीं आया। फिर मार्केट ने अपना नेक्स्ट कैंडल बनाई है। ये बड़े टाइम फ्रेम का खेल है, यहाँ पे कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे कोई गेम बजा होगा पक्का, तभी ऐसा हुआ है मंथली पर या वीकली पर। अभी मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया, मेरा भाई नेक्स्ट लो ये रहा। इसने इसके नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट लो मेरा ये रहा जो ले लिया। मार्केट ने अपना ये काम पूरा कर दिया आज का। अब मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट आज ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे, यहाँ क्लोज हो गई, चाहे मार्केट कहीं भी खुले, गैप अप खुलेगी तो टारगेट कंप्लीट हो ही जाएगा। अदरवाइज कल मार्केट इस टारगेट की तरफ जाएगी जाएगी। मुझे लगता है मार्केट को ये लिक्विडिटी तो लेनी चाहिए। ये है दो चांस, ये स्विंग अच्छा है। या तो मार्केट ये वाला फ्लो तोड़ के नीचे की तरफ आए, ठीक है, या फिर ये लिक्विडिटी ले ले ये वाले स्विंग की। क्योंकि मार्केट ने ये वाला जो कैंडल बनाई है, इसके पास देखो कैंडल, मतलब कितनी पावरफुल कैंडल बनती बनती बनती, मतलब ये मैं प्योर प्राइजेक्शन पे नहीं आया हूँ अभी, ठीक है, कि एकदम इस पे कि देखो मार्केट में एक कैंडल बन गई, स्वीप हो गई है। वो स्वीप तो खैर वर्ड यूज है, मतलब ये, मतलब वो कैंडल वाला गेम नहीं कहना चाह रहा मैं, बस एक तरीके से बता रहा हूँ कि मार्केट में जो एक फ्लो होता है ना, वो फ्लो धीरे कैसे होता है उसके बारे में है।
3 मिनट पे यहाँ पीछे आ गई, एक एफ वी जी है, ठीक है, ये वाला एक, ये एफ वी जी है, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसका 50% है ये मार्क उस एफ वी जी का। अगर किसी ने 3 मिनट पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, और सी आई एस डी भी हो चुका है, ठीक है, मार्केट ने सी आई एस डी किया हुआ है, मुझे लगता है तो मार्केट मेरे हिसाब से इसको फेल करेगी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं नहीं मानता 3 मिनट का एफ वी जी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को इतना नीचे लेके आए। दूसरा, इससे बड़े टाइम फ्रेम पे कोई लिक्विडिटी पॉइंट है भी नहीं वो। तो मुझे लगता है ये सी आई एस डी फेल होगा, मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स करेगा, किसी एक एरिया से ऊपर जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेके नीचे गिरेगा। और जहाँ तक कि आज की कंडीशन में शेयर्स भी देख रहा हूँ, भाई वो तो सारे ग्रीन ही ग्रीन है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट में आज कहीं भी हल्का सा मूवमेंट ऐसा मरा गिरा आएगा। और इतनी ऊंची मार्केट उठ पड़ी है, देखो ये तो खैर कोई नहीं कि इतनी ऊंची गिरेगी नहीं, या वो है बात अलग है, बट कहने मतलब मार्केट ने कितना अच्छा अपना आपको कम बैक किया है ना, ये देखो ना, ये देखो 200 पॉइंट के आसपास, 175 पॉइंट के आसपास, और वीकली भी कही रहा है कि भाई मेरे पास जो लिक्विडिटी है पहले वो लेके चला जाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ियो, ठीक है ना। ये मार्केट के पास ये लिक्विडिटी है, यानी कितना, 26,178 तक, और मार्केट के पास ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है, प्योर लिक्विडिटी, इसको भी मार्केट को लेना चाहिए। क्या मार्केट इस एफ वी जी की तरफ आ रहा है क्या? 15 मिनट की एक रैली अगर मैं चेक करूं तो इसके इक्विलिब्रियम तक आएगा क्या? मार्केट क्लोज होगी इसके आसपास, ठीक है, क्या बचे हैं, 10-5 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो मार्केट का कल ये टारगेट रहेगा, बुलिश होने की संभावना ज़्यादा है कल मार्केट की। चलो, आज क्या हुआ है, वही अपना जो हमने 4 घंटे का वो लगाया था ना, लिक्विडिटी पॉइंट, उसको क्रॉस करने तो नहीं आई, बट वहीं से मार्केट डाउन चली गई। कहाँ लगाया था हमने? ये था वो पॉइंट, हाँ, ये था। और मार्केट नीचे गिरती चली गई उसके बाद, चलो कोई नहीं, पूरा अपना उस एरिया तक आ गई जहाँ से मार्केट हमने उठाने की सोची थी, सेम उस एरिया तक मार्केट आई और बालर से गिरी। चलो देखते हैं अब कल मार्केट का, एक बार डे पे आ जाता हूँ मैं। मार्केट बची ही 15 दिन की है, मतलब 15 मिनट की। अब कल सैटरडे हो जाएगा, कल सैटरडे हो जाएगा ना, कल भाई क्या खुल गया।